अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, एक बार फिर से पाकिस्तान के अंदर आइनी बुरान जो है पैदा किया जा रहा है। अब इस आइनी बुरान के ऊपर मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ क्या है, मैं आपको बड़ी तफसील से बताने की कोशिश करूँगा, वो भी शॉर्ट टाइम के अंदर। असल मामला ये है कि मुस्लिम लीग नून का ये क्लेम है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच बना है, हमजा शहबाज की सीएमशिप को देख रहा है, जो डिप्टी स्पीकर ऑफ पाक जो पंजाब असम्बली है उनकी रूलिंग को देख रहा है कि उनकी रूलिंग जो है वो उससे गैर जो है वो आइनी करार दिया जाएगा। तो उसके हवाले से मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि ये वो 3 रुकनी बेंच है जो हमेशा से हमें टारगेट करता आ रहा है और इस पर हमें फुल कोर्ट बेंच जो है वो चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से फैसले से पहले किए गए कि जैसे मियां नवाज शरीफ को यही लोग उस बेंच के अंदर शामिल थे जिन्होंने ताहयात नाअहल किया था, और ताहयात नाअहल भी इस चीज़ के ऊपर किया था कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से 10,000 दिरहम की जो है वो तनख्वाह नहीं ली है। और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून के जो सदर थे, जो पार्टी हेड थे, वो पार्टी सदर नवाज शरीफ थे, फिर उनको भी हटाया गया, पार्टी सदारत से भी इस चीज़ के बेस बनाकर हटाया गया। और फिर ये अभी जो फैसला हुआ था आर्टिकल 63A के हवाले से, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी तशरीह के लिए जो सदारती रेफरेंस तरीके इंसाफ ने मूव किया था, उसके ऊपर जब उसकी डेफिनेशन आई, उसकी जो है वो मुकम्मल तशरीह की गई, तो उसके अंदर ये चीज़ बड़ी वाज़ेह कर दी गई थी कि अगर कोई पार्टी रहनुमा के जो पार्टी का जो रहनुमा होगा, सदर होगा, अगर उसकी कोई मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वोट जो है वो कास्ट करता है उस पार्टी का, तो उसकी पार्टी जो है वो चाहे तो उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करे और उसका वोट जो है वो काउंट नहीं होगा। अब यही मुस्लिम लीग नून का क्लेम है कि जब इमरान खान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ऐसी तशरीह की गई कि जिससे हमारे 25 वोट जो है वो काउंट नहीं किए गए और 25 में से 20 के ऊपर जो है दोबारा से ज़मीनी इलेक्शन हुए, और अब बाई चांस उसी सुप्रीम कोर्ट की जो तशरीह थी, इमरान खान ने जो केस का जो फैसला लिया था, उसी के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के हक़ में जो है वो बात आ रही है, फैसला ये 10 वोट मुस्लिम लीग नून को मिल रहे हैं। तो इसके ऊपर जजेस जो है वो ऐसे रिमार्क्स दे रहे हैं कि जिन रिमार्क्स से ये लग रहा है कि हमजा शहबाज को दोबारा से सीएमशिप जो है वो उनसे छीन ली जाएगी। और ये वो फैसला था, तारीखी फैसला था आर्टिकल 63A की, जिसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर फैसला दिया था। अब ये तासर मिल रहा है कि जो जज मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, उनके जो रिमार्क्स हैं उससे ये लग रहा है जैसे कि उन्होंने कहा कि बाद नज़र में हमें ये नज़र नहीं आ रहा कि हमजा शहबाज जो है वो उनके सीएम रहेंगे या उनकी सीएमशिप जो है वो ख़तरे में है। कैसे डिप्टी स्पीकर हमारे फैसले को बुनियाद बनाकर ये जो है वो रूलिंग पास कर सकते हैं, जबकि ये चीज़ बड़ी है कि कोई भी पार्टी हेड की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, उसकी डायरेक्शन के खिलाफ वोट कास्ट नहीं कर सकता। अगर डायरेक्शन के खिलाफ वोट कास्ट करता है तो उसके ऊपर उसका वोट मुस्तरद होगा, और ये पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि पार्टी उसके बंदे के खिलाफ जो है वो एक्शन लेती है या नहीं, कि उसे डी सीट करवाती है या नहीं। अब ये मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि अभी अगर बुलाया जाए डायरेक्टली चौधरी शुजात हुसैन को, जो पार्टी के हेड हैं, अगर उन्हें बुलाया जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, में भी शायद बुला भी लिया जाए मंडे को, अगर वहाँ पर उनको बुला लिया जाता है, फिर उसके बाद उनसे ये पूछा जाता है कि आपने डायरेक्शन क्या पार्टी को दी थी, अपने 10 MPs को आपने डायरेक्शन दी थी, और फिर क्या आपने जो डायरेक्शन दी थी उसकी वहाँ पे खिलाफ वर्जी हुई है कि नहीं। तो ये चीज़ें वो लेटर के समय जो है वो मंगाकर वहाँ पे अगर ये चीज़ें जांची जाती हैं, तो मैं नहीं समझता कि शायद कोई ऐसा हो, क्योंकि मैंने बहुत से जो लॉयर्स हैं, जो कानूनदान हैं, उनके जो मौक़िफ़ सुना है, तो उसके अंदर ये चीज़ महसूस हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसा कोई भी फैसला करना काफ़ी जो है वो मुश्किल होगा कि जिसमें ये कहा जाए कि ये 10 वोट जो है वो मुस्तरद नहीं होते, क्योंकि हमारे पास जो पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है, जिस फैसले के अंदर 25 लोगों को डी सीट किया गया था, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने पार्टी हेड की जो डायरेक्शन थी उसकी खिलाफ वर्जी की थी। इसी हवाले से तहरीक इंसाफ ने लेटर लिखा था पंजाब असम्बली के जो स्पीकर हैं यानी कि चौधरी परवेज़ इलाही को, कि हमारे ये लोगों ने हमारी डायरेक्शन के खिलाफ वोट दिया है, और बतौर चेयरमैन थे यानी कि पार्टी हेड थे इमरान खान, उन्होंने लेटर लिखा था और उसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो फिर डी सीट किया था 25 लोगों को। अब मुस्लिम लीग नून का यही मौक़िफ़ है कि हमारे साथ यहाँ पर ज़्यादती हो रही है, या फिर हमें इस बेंच के ऊपर एतमाद नहीं, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो है वो फुल कोर्ट बेंच बनाएं। और इसी हवाले से इस चीज़ की मज़म्मत भी हमारे सामने आई है कि मुस्लिम लीग नून के तमाम लीडरशिप ने इसके ऊपर अदम एतमाद का इज़हार किया, और न सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि तमाम इत्तेहादी जो जमातें गवर्नमेंट की, उन सब ने इसके ऊपर जो है वो उंगली उठाई है। और फिर आज रात को लिबर्टी चौक के अंदर हमजा शहबाज से इज़हारी यकजहती के लिए तमाम वहाँ पार्टी के रहनुमा भी पहुँचे, वहाँ पर स्पीचेस की गई और वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर कारकुन भी पहुँचे। अब यानी कि मुस्लिम लीग नून का ये बयानिया बनता जा रहा है कि हमें फुल कोर्ट बेंच चाहिए, और अब अगर किसी भी केस के अंदर हमें
जानबूझकर या किसी के प्रेशर के अंदर आकर हमें अगर वो डैमेज करने की कोशिश की जाती है या फैसले फिर हमारे खिलाफ आते हैं, तो हम भी अगर जो है वो मेरिट के खिलाफ, जो मेरिट से हट के अगर फैसले आते हैं, तो हम ऐसे फैसलों को किसी तौर पर भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब मुस्लिम लीग नून मंडे को दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर फुल बेंच की जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर, अभी तो ज़ुबानी जो है वो इन्होंने डिमांड की है, बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो इसके हवाले से वो इस्तदा करेंगे, बाई रिटन इस्तदा करेंगे कि हमें फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए और फिर उसके अंदर इस केस को बारीकी के साथ जो है वो जांचा जाए। क्योंकि अभी जो नैरेटिव बनता जा रहा है मुस्लिम लीग नून का, इसके आप कह सकते हैं कि ये वो नैरेटिव है जैसा कि इमरान खान का नैरेटिव था कि अपने फैसले करवाने के लिए वो बड़ा प्रेशर जो है वो बनाते थे, बिल्ड करते थे। अब वही प्रेशर मुस्लिम लीग नून भी जो है वो बनाती हुई हमें नजर आती है।